प्यारे बच्चों, नए सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी फैली हुई है जिससे इंसान बहुत ही भयभीत है। लोग अपने जीवन की सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। स्वाभाविक तौर पे बच्चे जो कि देश के नौनिहाल भविष्य हैं, उनके अभिभावक भी इस बात से चिंतित हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई हर दिनचर्या बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। यातायात के साधन एवं संचार के माध्यम भी इस समय प्रभावित हुए हैं और जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार और देश की प्रदेश सरकारों ने ये निर्णय लिया है कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी कीमत पर न प्रभावित हो। इसके लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाने का काम करें, ताकि उनको किसी भी तरह से कोई भी तकलीफ ना हो, उनकी शिक्षा दीक्षा प्रभावित ना हो। और इसी क्रम में बच्चों, हम सभी लोगों ने राज्य सरकार के द्वारा और अपने विभाग के निर्देश के अनुसार उसका अनुपालन करते हुए ये निर्णय किया है कि हम आपको ऑनलाइन ही पढ़ाने का काम करेंगे, ज्ञान देने का काम करेंगे और आपका भी सहयोग इसमें अपेक्षित है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश के कोर्स में इंग्लिश रीडर में हम लोग लेसन 1 जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, द इंचेंटेड पूल, हिंदी में इसको कहते हैं जादू का तालाब। जादू का तालाब, इंचेंटेड का मतलब होता है जादू, मैजिक। पूल का मतलब होता है तालाब, पॉन्ड। और इसको लिखा है सी राजा गोपालाचारी ने, सी राजा गोपालाचारी। बच्चों, इस चैप्टर के बारे में इन डिटेल में जानने से पहले हम इसके जो ऑथर हैं सी राजा गोपालाचारी, थोड़ा उनके बारे में भी चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सी राजा गोपालाचारी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, शिक्षा जगत के व्यक्ति थे, एजुकेशनिस्ट थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल थे। बच्चों, ये आध्यात्मिक व्यक्ति थे और इन्हें भारतीय शास्त्रों का बहुत ही ज्ञान था। और इस चैप्टर में इंचेंटेड पूल में उन्होंने महाभारत, जो कि हमारे हिंदुइज्म का एक बहुत बड़ा इपिक है, इपिक को हिंदी में कहते हैं महाकाव्य। हिंदू धर्म में 2 महाकाव्य हैं, एक दी रामायण, रिटन बाय वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि, और दूसरा है महाभारत, दी महाभारत, रिटन बाय वेद व्यास। बच्चों, ये दोनों धर्म ग्रंथ हमें इस बात की सीख देते हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय। जब भी समाज के अंदर अधार्मिक अनैतिक चीजों का बोलबाला बढ़ा है, तो ऐसी स्थिति में एक महापुरुष ने जन्म दिया है और जन्म लेने के पश्चात उस व्यक्ति ने संघर्ष करके अधर्म पर धर्म की विजय को स्थापित करने का कार्य किया है। आप देखेंगे रामायण में जो कद हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देखते हैं, वही चीज हम महाभारत में देखते हैं कि युधिष्ठिर, जिन्हें कि धर्मराज के रूप में जाना जाता है, और युधिष्ठिर जो है वो आप देखेंगे कि पांडव 5 भाई हुआ करते थे और उनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। यानी युधिष्ठिरा वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ द पांडवाज। और ये 5 भाई कौन कौन से थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। तो बच्चों, इसमें देखेंगे कि भीम जो है वो बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे और ऐसा कहा जाता था कि उनके शरीर में वो 16,000 हाथियों के बल के बराबर उनके पास ताकत हुआ करती थी। लेकिन युधिष्ठिर जो थे वो ताकतवर के साथ साथ
उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा हुआ करता था, नैतिकता थी, उनके अंदर निष्पक्षता थी, किसी वो पार्शियलिटी नहीं बल्कि इम्पार्शियलिटी को प्रेफर किया करते थे। और आप इस चैप्टर में देखेंगे इंचेंटेड फूड में कि जब पांडवों को अज्ञातवास हो गया तो एक ऐसी स्थिति आई कि जब वो जंगल में भटकते रहे और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि वो प्यास से व्याकुल होकर के एक तालाब के पास आते हैं। और तालाब के पास आने के बाद जब उनके भाई यानी युधिष्ठिर के भाई पानी पीने की कोशिश करते हैं तो पानी पीने से पहले एक आवाज़ होती है जो कि उनको चेतावनी देती है, वार्न करती है कि ठहरो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। लेकिन उस चीज़ पर वो ध्यान नहीं देते और पानी पीने की कोशिश करते हैं और इस तरह से वो वहीं मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। जब बहुत लंबा समय गुजर जाता है और जब ये चारों भाई वापस नहीं पहुंचते तो युधिष्ठिर इस चीज़ से चिंतित हो जाते हैं कि क्या हुआ, मेरे भाई अभी तक लौटे नहीं। और उसी दिशा में फिर युधिष्ठिर चल पड़ते हैं। और युधिष्ठिर जब पहुंचते हैं तो वो चलते चलते उसी तालाब के पास आते हैं जहां उनके भाई जो है वो फेंटेड, मूर्छित होकर के पड़े हुए थे। युधिष्ठिर भी प्यास से व्याकुल हो जाते हैं और वो पानी पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ही वो एक आवाज़ आती है जो कि वार्न करती है कि ठहरो, तुम भी अपने भाइयों का अनुसरण मत करो। तुम्हारे भाइयों ने हमारे सवाल का जवाब दिए हुए बिना पानी पीने की कोशिश की, इसलिए उनका ये हश्र हुआ। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि युधिष्ठिर जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे, युधिष्ठिरा at once realized what has happened to his brothers and he decided to answer the question. Now the question arises, सवाल ये उठता है कि ये आवाज़ कौन थी? ये यक्ष की आवाज़ थी। और ये यक्ष कौन था? ये यमराज थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। He has actually taken the form of yaksha in order to test the intelligence of युधिष्ठिरा। बच्चों, आप देखेंगे कि युधिष्ठिर जो कि समझ गए कि जरूर कोई न कोई एक रहस्य है और उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, आप हमसे सवाल पूछें। Ask me the questions, I am ready to answer all the questions. Then Yaksha asked several questions one by one, and Yudhishthira, he listened all the questions very carefully and answered it very correctly. At last, Yaksha was highly pleased. He asked, "What rescues a man in danger?" That was the first question which was asked by Yaksha. यक्ष ने पहला सवाल पूछा कि एक व्यक्ति की सुरक्षा या रक्षा कौन करता है जब वो खतरे में होता है। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि करेज, साहस। इस तरह से आप देखेंगे कि एक एक करके कई सवाल यक्ष पूछता है और युधिष्ठिर उन सारे सवालों का जवाब एक एक करके देते हैं। और लास्ट में जब यक्ष प्रसन्न हो जाता है तो वो कहता है कि युधिष्ठिरा, आई एम रियली सेटिस्फाइड विथ ऑल योर आंसर्स, बट यू कैन रिवाइव द लाइफ ऑफ वन ऑफ योर ब्रदर, टू होम डू यू लाइक मोस्ट। आप चाहें तो आप किसी एक भाई को जीवित करा लें जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। तब युधिष्ठिर नकुल का नाम लेते हैं। तब यक्ष एक बार पुनः जो है वो युधिष्ठिर से पूछता है कि आई हैव लिसन्ड दैट अर्जुन एंड भीमा बोथ आर वेरी डियर टू यू। मैंने सुना है कि अर्जुन और भीम दोनों ही आपको बहुत प्रिय हैं, आपने नकुल को क्यों जीवित कराने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि माई फादर हैड 2 वाइफ्स, कुंती एंड माद्री। आई ए सन ऑफ कुंती इज अलाइव। मैं कुंती का एक पुत्र स्वयं जीवित हूँ, इसलिए इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस नकुला में बी रिवाइव्ड, नकुल को जीवित कराया जाए क्योंकि नकुल जो है हमारी दूसरी माँ के पुत्र हैं और इस तरह से ये पार्शियलिटी नहीं होगी। Then Yaksha was highly pleased to listen the answer of Yudhishthira because it was completely full of impartiality. Then Yaksha at last decided the revival of all his brothers. In this way, we see that Yudhishthira
who was really known as Dharmaraj, he followed all the ideals of a Dharmaraj. प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि युधिष्ठिर जो है वो हमेशा ही उन्होंने धर्म के मार्ग पर चल करके निष्पक्षता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया और इस प्रकार से उन्होंने अपने भाइयों को जीवित कराने में भी सफलता अर्जित की। प्रिय बच्चों, इस तरह के धर्म शास्त्रों को या ग्रंथों को पढ़ने से हमें एक शिक्षा मिलती है कि नैतिकता हमारे व्यक्तित्व में होनी चाहिए। चाहे हम रामायण पढ़ें या महाभारत पढ़ें या दुनिया के और भी किसी भी धर्मों के ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो उससे एक सीख हमें मिलती है, एक टीचिंग और प्रीचिंग मिलती है कि वी हैव टू डिफेंड द मॉरल वैल्यूज। विदाउट मॉरल वैल्यूज आवर एजुकेशन इज क्वाइट इनकम्प्लीट, बिकॉज इन आवर डेली लाइफ, in our social life, in our political life, wherever we go, without moral character, we can't get success in life. What my duty is to the society, what my duty is towards my parents, what my duties are towards my brothers and sisters and the remaining citizens of the country. We can always try to follow the ideals of morality. Without morality, we can't get success. Thank you, children. Next day, we shall discuss the remaining things over this chapter.